अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, आज हमने लेवल्स को रीड करना है। सबसे पहले कौन सा लेवल है? एटॉमिक लेवल। ठीक है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मैटर इज़ मेड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। जितनी भी जानदार और बेजान अशिया हैं सब किससे मिलके बनी होती हैं? एटम से। और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर यहाँ मैं कोई एक डॉट भी लगा देती हूँ, इसमें भी क्या है? एटम्स हैं। ठीक है, और एटम्स की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी चीज़ें क्या हैं? एटम्स हैं। अब उससे नेक्स्ट लेवल क्या है? एटॉमिक के बाद मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, जैसे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाएं एक बड़ी चीज़ बन जाती है। इसी तरह जब हम लेवल्स को ऐड करते जाएं तो उसका लेवल क्या होता जाता है? अप होता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं डिफरेंट फॉर्म में तो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी हमारी क्या है? बेसिक है। इन सबको हम मिला के डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह एटम्स मिलके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है? लेट्स सपोज आयनिक कब होती है? अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? उसके लास्ट शेल में ज़्यादा हैं। ठीक है, उसका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट है, वो उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर दे। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब दो एटम्स हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। दोनों क्या करें? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। ठीक है, बांट लें, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू फ्रेंड्स हैं, दोनों ने क्या लेना है? बर्गर लेना है। अब दोनों के पास क्या है? पैसे कम हैं। अब दोनों क्या करेंगे? अपने पैसों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और एक बर्गर ले लेंगे और दोनों शेयर करके खा लेंगे। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में से एक किसी को भी कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ठीक है, ये होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। एटम्स जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, अरेंज होते हैं डिफरेंट फॉर्म में और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज जैसे हैं हाइड्रोजन H2O। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ, कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? वाटर का। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी भी कार्बन एक सेपरेट एटम है, ऑक्सीजन भी, दोनों कंबाइन होकर दोनों ने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया। मॉलिक्यूल्स की भी क्लासिफिकेशन की जाती है, दो बेसिस पे की जाती है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है उनके मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल, फिर क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल या टीनी मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे H2O वाटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो क्या किसे कहते हैं? बड़े को कहते हैं। विद मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सच एज स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा वो माइक्रो, और जिनका क्या होगा? हाई होगा, वो क्या होगा? मैक्रो होंगे। और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स की, वो कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की बेस पे है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, माइक्रो और मैक्रो भी टाइप हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी क्या है? मॉलिक्यूल्स की टाइप है। लेकिन आपकी बुक में क्या मेंशन है? क्लियरली मेंशन है टाइप्स किसे करा दिया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को। अच्छा, ऑर्गेनिक का आपको पता होगा, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एनी मॉलिक्यूल कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट्स पोल CH3 कर लें, ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर हम लेते हैं H2O, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर हो गया, ये क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जी नेक्स्ट लेवल कौन सा है? ऑर्गेनेली एंड सेल। ठीक है, इन लेवल्स की मिसाल ऐसे है, जैसे हम स्टेयर्स अप चढ़ते जाते हैं, हमारा लेवल ऊपर होता जाता है, एटलीस्ट हम अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह क्या है? लेवल्स मिलते हैं, छोटे छोटे लेवल मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा बड़ा लेवल बनाते हैं। ठीक है, एक स्मॉल एटम से हमने स्टार्ट किया तो हम पूरा इंडिविजुअल लेवल तक रीड करेंगे, ऑर्गेनेली एंड सेल। ठीक है, बेसिक्स में ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? ऑर्गन ऑफ द सेल, सेल के हिस्से। ठीक है, डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। अब क्या होता है जी?
माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में इत्तेफाक करते हैं, मिल बांट के रहते हैं, ठीक है, और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, फैक्ट्रीज सेट हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या है, हमारी ऑर्गन ऑफ द सेल, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के बगैर हमारी बका मुमकिन नहीं है, इसी तरह सेल्स के भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिसके बगैर सेल का गुजारा नामुमकिन है, सेल कायम नहीं रह सकता। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को, और बहुत सी ऑर्गेनेलीज होते हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनेलीज अपने स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करती हैं। सिमिलर इसी वे से जैसे हम एक फैक्ट्री में विजिट के लिए जाएं, हर फैक्ट्री में डिफरेंट मशीनरीज क्या होती हैं, सेट होती है, हर मशीनरी का क्या होता है, स्पेसिफिक वर्क होता है। इसी तरह सेल के अंदर भी छोटी छोटी मशीनरी फिट हैं जो क्या करती हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल की बायोलॉजिकली क्या डिफाइन है, सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फंक्शन ऑफ द सेल इज़ परफॉर्म्ड बाय दीज ऑर्गेनेलिज। हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल ने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस, मतलब एटीपी प्रोडक्शंस, उसके बाद जीन्स, सारे फंक्शंस किसके पास होते हैं, सेल के बाद, और यही सेल मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब सेल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, यही ऑर्गेनेलिज क्या करती हैं, अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक सेल प्रॉपर क्या करता है, वर्क करता है। अब सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर हम क्या करते हैं, मजदूर को कहते हैं, जैसे हर मजदूर अपने काम को परफॉर्म कर रहा होता है, इसी तरह द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलिक स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। एवरी ऑर्गेनेलिक परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क। तो हर ऑर्गेनेलिक क्या कर रही है, अपनी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है। जैसे हमने ना हर इंसान को स्पेसिफिक वर्क दिया है कि आपने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, कि सभी ह्यूमन बींग्स एक वर्क को परफॉर्म नहीं करता है। इसी तरह ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं, हर ऑर्गेनेली अपने स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करती है। अच्छा जी, अब सेल्स की भी क्या है, 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इनका नेक्स्ट बड़ा डिटेल में डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी जनरली बता देती हूँ। प्रोकैरियोट सेल कौन से थे, जो पुराने सेल थे, और यूकैरियोट्स क्या हैं, जिनमें प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन हुई, देन वो क्या बने, यूकैरियोट्स बने। अब जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो इतनी मॉडर्न नहीं होती, क्या हैव लिमिटेड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में क्या थे, लिमिटेड ऑर्गेनेलिज थी और काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो थे मिस थे। अब यूकैरियोट्स क्या है, मॉडर्न सेल है, इनके पास क्या है, रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज हैं और डिफरेंट क्या है, ऑर्गेनेलिज हैं। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनेलिज होंगी उतनी ज़्यादा क्या होंगे, फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म होंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में यहाँ एक एमसीक्यूज़ है, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स भले पुराने सेल ही हैं, लेकिन इनमें क्या थी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो एमसीक्यूज़ आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।